हेलो गाइज, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 23 और 24 में के जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद मारुति सुजुकी इंडिया टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू रिटेल बायर्स नेम्ड बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर जो कि एक कस्टमाइज्ड ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग सोल्यूशन है रिटेल बायर्स के लिए, इसके लिए मारुति सुजुकी इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने पार्टनरशिप की है सी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। बाय नाउ पे लेटर ऑफर के जरिए जो भी कस्टमर्स कार खरीदते हैं उनको 2 मंथ के लिए ईएमआई पे डिफरमेंट होगी। ईएमआई तो उन्हें देनी होगी लेकिन 2 मंथ के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर एग्जेम्प्ट्स डैश फर्म्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ओनली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स लाइक रूपे और भीम यूपीआई। फाइनेंस मिनिस्टर ने किस तरह की फर्म्स को छूट दी है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट के अलावा दूसरे तरह के मोड ऑफ पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वे फर्म्स हैं B2B फर्म्स। B2B फर्म्स का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी फर्म्स जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है और जो B2B ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं उन्हें एग्जम्प्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट से। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2019 में एक सेक्शन 269 SU इंट्रोड्यूस किया है, जिनके बिजनेस का सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट की फैसिलिटी देना मैंडेटरी कर दिया है। पर इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है उनकी पर ट्रांजैक्शन एक मैक्सिमम लिमिट होती है और पर डे की भी एक लिमिट होती है जो कि B2B ट्रांजैक्शंस के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसीलिए B2B फर्म्स को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर, इंडिया हैज स्टिल प्रिजर्व्ड अराउंड -% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने वर्ल्ड की कितनी % बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करके रखी हुई है? तो इसका सही जवाब है डी, 8%। The center will provide -crore rupees advance financial assistance to West Bengal and -crore rupees to Odisha for post-Amphan restoration work. पोस्ट-आम्फान रिस्टोरेशन वर्क के लिए वेस्ट बंगाल और ओडिशा को सेंटर कितना करोड़ रुपए एडवांस फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा? तो वेस्ट बंगाल को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपीस और ओडिशा को मिलेंगे 500 करोड़ रुपीस। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आम्फान जो बे ऑफ बंगाल में बनने वाला सुपर साइक्लोन है, इसका नाम कौन सी कंट्री ने दिया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम एयरटेल अफ्रीका हैज एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप टू यूज मोबाइल टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट एन एस्टिमेटेड 133 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय स्कूल क्लोजर्स इन 13 कंट्रीज अक्रॉस सब सहारन अफ्रीका ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सब सहारन अफ्रीका की 13 कंट्रीज में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उन पे बहुत असर पड़ा है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा उनके बेनिफिट के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो एयरटेल अफ्रीका ने पार्टनरशिप की है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका की पार्टनरशिप से सब सहारन अफ्रीका की 13 कंट्रीज को 2 तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पहला, वहाँ के जो चिल्ड्रंस हो गए स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, उनको रिमोट लर्निंग का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा, ऐसी फैमिलीज जो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उन्हें मोबाइल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। Which state has launched a new program Restart to support the MSME sector in the state? Restart जो कि MSME सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम है, इसको कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बी, आंध्र प्रदेश ने। रीस्टार्ट प्रोग्राम MSME सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम है और इससे 98,000 यूनिट्स को बेनिफिट होगा जो कि 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए 1100 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ वोडाफोन? वोडाफोन के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेंगे? तो वोडाफोन के नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाले हैं जॉन-फ्रांसवा वॉन बॉक्समेयर। वोडाफोन के करंट चेयरमैन है जेरार्ड क्लिस्टरली। वॉन बॉक्समेयर जो कि वोडाफोन के चेयरमैन बनने वाले हैं,
वे अभी हाइनकिन जो कि एक डच बियर कंपनी है उसके सीईओ हैं। वॉन बॉक्समियर बेल्जियन है और वे 28 जुलाई को वोडाफोन कंपनी को ज्वाइन करेंगे। एशले कूपर हैज़ डाइड एजड 83। हु वॉज ही? एशले कूपर जिनकी डेथ हो गई है और उनकी एज थी 83, वे कौन थे? तो एशले कूपर थे बी टेनिस प्लेयर। वे ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस प्लेयर थे और उन्होंने 8 बार ग्रैंड स्लैम जीता था। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd May। वट वॉज द थीम फॉर दिस डे इन 2020? वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाता है, तो 2020 में इस डे की थीम क्या थी? तो 2020 में वर्ल्ड टर्टल डे की थीम थी सेव अस। हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है सी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका की सेरेना विलियम्स वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है, लेकिन इस साल उन्हें पीछे करके नाओमी ओसाका वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई है। ओसाका 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है और फोर्ब्स 2020 की 100 टॉप पेड एथलीट्स में उनकी रैंक है 29 और सेरेना विलियम्स की रैंक है 33rd। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह पे है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है अम्मान, जॉर्डन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।